बच्चों, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम रिवीजन करते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे, फिर भाषा के रूप और उसके बाद लिपि, और फिर व्याकरण को जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं भाषा क्या है। भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से सोचते हैं, जो भी सोचते हैं अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बातों को स्पष्ट करते हैं। इन दोनों का मूल आधार भाषा है। भाषा शब्द की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं कि अध्यापिका खड़ी हुई हैं और अपने मन की बात बच्चों से शेयर कर रही हैं। दूसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर लिख रही हैं और बच्चे उस बात को पढ़ रहे हैं। तीसरे चित्र में एक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा हुआ है और वह संकेत दे रहा है। तो अतः भाषा के जो मूल रूप हैं दो होते हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा का प्रारूप अत्यधिक नहीं होता है। तो भाषा, मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मन भाव को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा में भाषा को लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करता है। लिखित भाषा में पत्र तथा पुस्तकों आदि में भाषा का लिखित रूप होता है। अब एक होती है मातृभाषा। मातृभाषा बच्चे का प्रथम विद्यालय, उसका घर परिवार होता है। अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा। एक सीमित क्षेत्र में बातचीत में प्रयुक्त होने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर आ जाता है। जैसा मैंने आपको उसमें बताया था, 100 किलोमीटर के दूर परिवर्तन आता है। लोकगीत एवं लोक कथाएं बोली की ही देन है। बोली का कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप, जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए, उसे हम उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। जैसे हम कविता जो पढ़ते हैं तो उसमें सब में अलग अलग भाषा कवि जो है प्रयोग में लाता है। हिंदी भाषा 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। विशाल भारत के अनेक प्रांतों की भाषा है हिंदी। देश के लगभग सभी प्रांतों में हिंदी बोली, समझी व पढ़ी जाने के कारण हमने इसे देश की पहचान राजभाषा का दर्जा दिया, जो कि सारे संसार में भारत की पहचान है। आज हिंदी भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में बोली व पढ़ी जाती है। हिंदी विश्व के 150 से अधिक विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। भारतीय भाषाएं, भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो कि इस प्रकार हैं। जैसे प्रमुख भारतीय भाषाएं जो हैं, जैसे हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। अब आते हैं हम लिपि की तरफ। लिपि प्रत्येक ध्वनि जिसे भी हम मुंह से उच्चारित करते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही लिखित रूप से लिपि कहलाते हैं। लिपि किसी भाषा के साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि हम प्राचीन से प्राचीन साहित्य की भी आज के समय में पढ़ पाते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। जैसे
पंजाब राज्य में पंजाबी और लिपि गुरमुखी। जम्मू कश्मीर राज्य में भाषा उर्दू और लिपि फारसी। असम में असमिया भाषा और असमी लिपि। उड़ीसा में उड़िया भाषा और उड़िया लिपि। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि। केरल में मलयालम भाषा और मलयालम लिपि। बंगाल में बंगला भाषा और बंगाली लिपि। तमिलनाडु में तमिल भाषा और तमिल लिपि। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा और कन्नड़ लिपि। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अब आते हैं हम व्याकरण की ओर। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता होती है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा ज्ञात होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी के निश्चित नियम हमें ज्ञात होने चाहिए। व्याकरण के जो अंग हैं वो 4 हैं, जैसे वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। जैसे अब मैं अंत में कहती हूँ, किसी भाषा को जो पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना हमें आवश्यक है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है। प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं। इस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना एवं बोलना सिखाता है। अंत में 4 लाइनों में आपको मैं बताती हूँ, पंक्तियों में। वाक्य में शब्द का, शब्द में वर्ण का, वर्ण में ध्वनि का, भाषा में व्याकरण का अपना अपना अलग ही महत्व है। तो आज हमने जाना भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।